क्या यूं ही हमको दिशा मिलेगी? हमारा देश भारत कभी अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाना जाता था, जिसके मूल में हमारा संयमित आचरण था। अंग्रेजों द्वारा झटके से दी गई आजादी एक निश्चित उद्देश्य से किया गया कार्य थी। फूट डालो राज करो के बूते वे शासन तो चला ही गए, साथ ही भारतवंशियों को उनके विनाश का मूल मंत्र भी दे गए। भारत को झटके के साथ आजादी को इस मूल मंत्र के साथ सौंपने के पीछे उनकी विनाशकारी सोच थी। भारत को दो धाराओं में बांटकर विभाजन की सोच को वे भारत में भी प्रसारित कर गए। उस सोच ने प्रभावी रूप से कार्य किया और वो सोच आज घर घर तक पहुंच गई है। तटस्थ आकलन यदि करें तो पाएंगे कि उनका यह विभाजक मूल मंत्र आज तक भी देश से लेकर परिवार तक में निर्बाध कार्य कर रहा है। विचारिए कि यदि इस सोच के साथ जीवन यापन की प्रक्रिया को अपनाएं तो क्या होगा? निश्चय ही अनंत कष्टदायी स्थितियां बन जाएंगी। समाज में समस्याओं को जीवित रखने की जो सोच उभरी है वो अंग्रेजों द्वारा दिए मूल मंत्र का विस्तार ही है। अंग्रेजों प्रदत्त मूल मंत्र और उसके इस विस्तार की सोच के साथ क्षणिक सफलता अर्जित कर हम इतना भले ही लें, परंतु क्या हम इससे होने वाली हानि और प्राप्त होने वाले अनंतिम परिणामों का भी आकलन करेंगे? सीमाओं के उल्लंघन से प्राप्त होने वाला आनंद भले ही असीम हो, पर इसके कष्ट भी कम नहीं हैं और ऐसे कष्ट ही हमारे चेहरों से हंसी को गायब कर देते हैं। नेतृत्व की सोच ही का यदि विस्तार न हो तो नेतृत्वहीन सोच का आकलन सहज ही किया जा सकता है। नेतृत्वहीन सोच की ईश्वर प्रदत्त क्षमता का सीमांकन भी सहज ही संभव है। बदले समय के साथ ही वर्तमान में इतने अधिक कारकों का विस्तार हो चुका है कि उसको जीवन कौशल मानने की भूल कर मानव निरंतर उसको अपनाता जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि आज दूसरे को अपमानित होते देख हमें आनंद की अनुभूति होने लगी है, और यह दूसरा हमारा अपना परिजन या वंशज भी हो सकता है। दूसरे की विफलता हमारे लिए हास्य का विषय बन गई है। गलत तरीके से व्याख्या करने वालों के लिए नाकामयाबी में कामयाबी निहित है। व्यक्ति कामयाबी पाकर अपनी दीर्घकालिक योजना तैयार कर लेता है। इससे भी अधिक शोचनीय स्थिति तब बनती है जब अक्षम सक्षम की निगरानी के रूप में पहरेदारी कर रहे हों। समाज में असंगत कारकों ने कूट रचना व कृत्रिमता को बढ़ावा दिया है। कुशल श्रम को किनारे करने हेतु प्रयास जारी है, लेकिन क्या इससे कुशलता या गुणवत्ता का पूरी तरह सफाया संभव है? तब जवाब यह ही होगा, जी नहीं। ऐसे प्रयास कर तथा अंग्रेजों के मूल मंत्र को आत्मसात कर किए प्रयासों से अकुशल अपने मार्ग बनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी सीमित क्षमताएं उन्हें फिर चौराहे पर ला खड़ा कर देती हैं। मुझे यह भली प्रकार स्मरण हो आता है कि एक समाज उपयोगी लेखन कार्य किया गया और उसी को दो अन्य लोगों के द्वारा पुनः अपने नामों से प्रकाशित कराया गया। विडंबना दोनों बार यह रही कि उन प्रकाशनों में लेश मात्र भी संशोधन नहीं किया गया, अर्थात जितना कार्य किया गया था वो उसी रूप में पुनः प्रकाशित कर दिया गया। जबकि यदि मूल रचनाकार को अवसर मिलता तो वो उसको संशोधित एवं उच्चीकृत करके दे देता, जो सभी के लिए लाभकारी होता। यह मानसिक सीमितता का एक ऐसा उदाहरण है जो यह सोचने को विवश कर देता है कि क्या यूं ही हमको दिशा मिलेगी या फिर हम दिशा प्राप्ति के लिए अपने विवेक का उपयोग भी करेंगे। नवल उदय फीचर्स